गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास पीछे सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स, जहां होता है आपके सवालों का हल बिना लगाए बल। और आज हमारा टॉपिक है फोर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। और जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ क्लासों से कि हम इस सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोटे छोटे वीडियो में तोड़ देते हैं, ताकि आपको जब उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना हो, जब उस कॉन्सेप्ट को जानना हो, जब उस कॉन्सेप्ट को दूसरे को शेयर करना हो, तो वो छोटा वीडियो शेयर करें, ताकि आपको 15 घंटे ना देना पड़े, घंटों घंटों समय बिताना पड़े एक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है द फोर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। और जैसे कि आप अराउंड द वर्ड देख सकते हैं, ये आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। अभी तक हम कर चुके हैं इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये कस्टम है कि मैं पहले आपका क्यूरियोसिटी को स्पार्क करता हूं। कैसे? एक ऐसे क्वेश्चन को देके जिसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो। देखते हैं एक क्वेश्चन क्या। इन अ मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज is primarily determined by government authorities, consumer preferences and market forces, centralized planning and production targets, traditional custom and cultural norms. अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, वेल डन। अगर नहीं पता है तो आपको आगे पता लगने वाला है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगा कि एक कमांड वर्ड पे क्वेश्चन देना बनता है, क्योंकि ये बहुत लोग को इसके बारे में ठीक से पता नहीं होता है। ठीक है, तो कमांड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय extensive power ownership and market competition, absence of government intervention and regulation, centralized government control and planning, decision making based on the consumer demand and supply. देखिए, मैं ये सब क्वेश्चन आपको इसलिए देता हूं, पहले तो आपका क्यूरियोसिटी स्पार्क हो जाए कोई चीज को पढ़ने से पहले। उसमें मजा आता है यार, किसी को भी मजा आता है। दूसरा बात कि जब ये आप पढ़िए आगे, तो आपका वो क्वेश्चन जब खोजते रहेगा दिमाग ना, तो कॉन्सेप्ट से तुरंत अटैच होता है, लिंक करता है, और फिर आप उस क्वेश्चन को बनाने के चक्कर से फोकस हो जाते हैं। और यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, और ऑन द अदर सेंस ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। मतलब डिट्टो क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसके एप्लीकेशन, उसके अराउंड वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हमारा अ, सही कहिए तो तीन टाइप के हैं। जैसे वहां पे चार देखा था, मिक्स होता है। वो बेसिकली क्या होता है कि इसका मिक्सचर होता है, इसीलिए उसको अलग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अलग ले ही लेते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है इसमें, आप पहले ये देखिए। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या हुआ था आपको, सोसाइटी में इकोनॉमिक फोर्स कैसे काम करता है वो हमने क्लास में कवर किया हुआ है। फिर व्हाट इज प्रोड्यूस, हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, और हाउ पीपल गेट द प्रोड्यूस गुड्स। ये आपको बेसिकली जो प्रोसेस है, इसी बेसिस पे ये कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ये कैसे अप्लाई होगा ये क्वेश्चन इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये डिसाइड कर देता है कि वो इकोनॉमिक सिस्टम आपको ट्रेडिशनल है कि कमांड है कि मार्केट है। जैसा कि आप वर्ड ट्रेडिशनल देख सकते हैं कि आपको आइडिया पहले ही लग गया होगा कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक स्पेस होता होगा जहां पे आपको क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे बांटा जाए, और कितना किसको दिया जाए, ये ट्रेडिशनल कस्टम्स और वैल्यूज पे होता होगा। उस बेसिस पे आपको सारे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते होंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा सोसाइटी एग्जिस्ट करता है? आज भी एग्जिस्ट करता है। अमेजॉन फॉरेस्ट पे चल जाइए, इतने दूर क्यों जा रहे हैं, अपने अंडमान पे आ जाइए। हो सके बहुत सारे वेस्टर्न घाट्स में कुछ छोटे ट्राइबल लोग रहते हैं, वो भी आज ये फॉलो कर रहे हो कि वो पैसे एक्सचेंज ना कर रहे हो, बस एक आदमी आम तोड़ता हो, दूसरा आदमी लीची लाता हो और बोलता हो तुम आम खाओ हम लीची खाए, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो वहां पे भी तो किसी को आम चाहिए था, आपको नीड था, किसी के पास रिसोर्सेस था, उसको आम तोड़ने आता था, मिलाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ ना। इसीलिए इसको एक ट्रेडिशनल बोलेंगे। आपको एग्जांपल मैंने दे दिया। जैसे अब फार्मिंग, हंटिंग, गैदरिंग, ये सब आपको हम पहले होता था, अब भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पे होता है। अब आपको कमांड से पहले मार्केट पे आते हैं। मार्केट में क्या होता है कि जब आपको जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू कंज्यूम, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या रिसोर्सेस। तो ये जो डिसीजन मेकिंग सिर्फ इंडिविजुअल या मार्केट फोर्स डिसाइड करे, या प्राइवेट फर्म डिसाइड, इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फर्म एक जगह बोल दीजिए, और एक बोल दीजिए मार्केट फोर्स बोल दीजिए। ठीक है, ये डिसाइड करे, तब हम इसको आपको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। अब इसमें जब ये सब वर्ड में बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। मेन बात आपको ये बात था कि आपको मुझसे पढ़ना है कि किसी और से पढ़ना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। आप डिसाइड करिएगा या मैं डिसाइड करूंगा। मैं क्या हो गया यहाँ पे, मैं प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर कैसे हो गया, नॉलेज को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। कैसे, आप कॉन्सेप्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा
जो डिसीजन मेकिंग हुआ इसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं किया, ना आप कोई गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस किया, ना कोई बड़े अथॉरिटी ने किया, तो ये मार्केट इकोनॉमी हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे यही सब चीज लिखा हुआ है, आप जैसा कि आप पढ़ सकते होंगे। ठीक है, और फिर कमांड इकोनॉमी, जैसे कि आप कमांड वर्ड से ही समझ गए होंगे कि कमांड क्या होता है, कि आई कमांड यू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई ऐसा ऊपर बहुत पावरफुल आदमी बैठा हुआ है जो कि इवेंचुअली सारे इकोनॉमिक डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, और वो कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। मार्केट में क्या था कि गवर्नमेंट था ही नहीं, और कमांड में क्या था कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा है कि वहां पे मार्केट के लिए ही जगह नहीं बच रहा है। तो मार्केट के लिए जगह नहीं बच रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोला, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल या आपको प्रोड्यूसर के डिसीजन बेसिस पे नहीं हो रहा। एक एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज गवर्नमेंट, वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए, किसको कितना बांटा जाए, ये सारे जो डिसीजंस हो रहे हैं, ये इसका प्राइस कितना रखा जाए, ये सारे डिसीजन जो हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट कर रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा अगर आपको नहीं पता है तो, कि नॉर्थ कोरिया में आपका हेयर कट क्या होता है, किस स्टाइल का होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये तो मुझे कुछ पता है, ऐसे और कितने एग्जाम्पल होंगे जो मुझे भी नहीं पता होगा, लेकिन वो गवर्नमेंट वहां पे डिसाइड कर रही होगी, उसके लिए आपको नॉर्थ कोरियन सिटीजन से मिलना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि गवर्नमेंट कितना कंस्ट्रक्ट कर रही है आपको डिसीजंस मेकिंग को। ठीक है, तो वैसे इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं। सोवियत यूनियन जो कि पहले था 91 से पहले, क्यूबा अभी भी है कुछ हद तक। देखिए, जब मैं बोलता हूं ये चीज ना, तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता, ये बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए है आपको। लेकिन हाँ, जो टेंडेंसीज है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, कि नॉर्थ कोरिया इज अ स्टिल वेरी हाई कमांड इकोनॉमी। मे बी वो थोड़ा बहुत स्टिल मार्केट हो, लेकिन वो शायद बस 10% मार्केट हो, या 5% मार्केट हो, या 2% मार्केट हो, जो भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया कंप्लीटली आपको, या इंडिया नहीं, पहले हम इंडिया पे बाद में आते हैं। आपको क्या लगता है कि कनाडा आपको कंप्लीटली मार्केट इकोनॉमी है, वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है? ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है, जब वो क्या आया था अपना 2 साल पहले, कोरोना, जब कोरोना आया था तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा, इकोनॉमिक फोर्स को वहां पे कंट्रोल नहीं किया होगा? एकदम किया होगा। वैक्सीन आप इतना ही में बेच सकते हैं, या आपको इतना टैक्स सब्सिडी मिलेगा, टैक्स रिबेट मिलेगा, तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो रहा है ना। तो क्या वो मार्केट इकोनॉमी रहा? नहीं रहा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो वो अगेन कंप्लीटली मार्केट नहीं हुआ। और यही कॉन्सेप्ट आपको एक नया कॉन्सेप्ट को डेवलप करवाता है, वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, कि जहां पे ना कंप्लीट मार्केट फोर्स है, ना कंप्लीटली गवर्नमेंट का अथॉरिटेटिव कंट्रोल है, वहां दोनों है। तो अब दोनों का मतलब क्या सर, क्या खाली फालतू बोल रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि आप, जब गवर्नमेंट होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर को, इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है, और जो डिसीजन मेकिंग है कुछ इंडस्ट्री प्राइवेट फर्म में, वो रेगुलेट करती है, और फिर अदरवाइज छोड़ देती है कि मार्केट फोर्स अपना जैसे भी काम करे। जैसे मान लीजिए अपना ही देश का एग्जांपल लेते हैं, रेलवे का। आपको क्या लगता है रेलवे प्राइवेट फर्म नहीं चला सकती है? नहीं, मुकेश अंबानी रेलवे नहीं चलवा सकते हैं? वो इतना चीज कर रहे हैं, वो भी करवा सकते हैं। जो प्लेन चलवाती है कंपनी, क्या वो रेलवे नहीं चलवा सकती है? वो भी कर सकती है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अपना मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इस मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे गवर्नमेंट को लगा कि रेलवे इज सो इम्पोर्टेंट, सच अ इम्पोर्टेंट सेक्टर, कि इसको अपने हाथ में रखना चाहिए, और बाकी जो भी है उसको हम दे देते हैं। तो इवेंचुअली उसका जो डिसीजन मेकिंग है रेलवे को लेके, कौन कर रहा है? हम, और या कोई प्राइवेट आदमी कर रहा है? नहीं, उसका डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन क्या हम जब टीवी खरीदने जाते हैं तो उसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है? नहीं। कोई आपको सोनी बिकता होगा शायद 10 लाख में, तो आपको कोई सैमसंग बिकता होगा शायद 5 लाख में, तो ये सेम प्राइस क्यों नहीं? क्योंकि वो प्राइवेट है, वो मार्केट है, वहां फोर्स ऑफ मार्केट डिसाइड कर रही है कि इवेंचुअली आपको कौन सा प्राइस स्टैब्लिश होगा। और इसी को कहते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको रेलवे का एग्जांपल दिया, वैसे ही मान लीजिए आपको ये क्या, वो सेक्टर का एग्जांपल है। मान लीजिए ड्रग्स का प्राइस, ड्रग्स मतलब दवाई वाला ड्रग्स, ठीक है? तो जैसे पैरासीटामोल आपको 5,000 रुपए का पत्ता क्यों नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इंश्योर किया हुआ है। पैरासीटामोल तो थोड़ा गलत एग्जांपल हो गया, बिकॉज ऑल्दो समझने के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे ऐसे दवाई होते हैं जो कि आपका प्राइस अगर आप मार्केट पे छोड़ दीजिएगा, जैसे स्टेंट होता है, ठीक है, उसका अगर मार्केट पे छोड़ दीजिएगा तो उसका प्राइस शायद लाखों 10 लाख चल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हम आपको इससे ऊपर प्राइस पर नहीं जाने देंगे। दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेटेड समथिंग, ठीक है? उसको कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं उस सेक्टर पे, मेडिसिन पे उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन रेगुलेट कर रही है। और यही मार्केट इकोनॉमी का फीचर है,
कि कुछ को वो ओन करती है, दैट इज स्ट्रैटेजिक सेक्टर, कुछ को वो रेगुलेट करती है, और अदरवाइज जनरल केस में वो मार्केट को काम करने देती है। ठीक है, तो यही आपका पूरा कहानी था जिसको मैंने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। अगेन, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हमेशा वेरीफाई करता हूं कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, मिक्स्ड बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा, centralized control and planning of all the economic activities, full privatization of all industries and resources, providing public good and regulation at certain industries, leaving economic decision entirely to the market. ऑप्शन तो सारे अच्छे हैं यार, आप बताइए। मैं आंसर दूंगा, इनफैक्ट आंसर मैं आपको लास्ट में दिया हुआ हूँ, अगर मैं अभी डिस्कस कर दूंगा तो फिर आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सोचिए, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं कि जिसपे आपको ये क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा। अ ट्रेडिशनल इकोनॉमी, अभी हमने क्या किया, मिक्स किया था, अब मैं ट्रेडिशनल के बारे में बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय कंज्यूमर डिमांड एंड मार्केट। हाँ यार, जब मैं इकोनॉमी बोल रहा हूँ तो ये तो होगा ही ना, क्या आपके हिसाब से सही है? नहीं है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, नहीं ये सेंट्रलाइज तो थोड़ा गलत लग रहा, तो चलो इसको काट देते हैं। फिर लॉन्ग स्टैब्लिश कल्चर वल्चर, ये हिस्ट्री में आता है भाई, ये कहाँ से आ गया? प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट मैक्सिम, हाँ ये थोड़ा इकोनॉमिक टाइप का वर्ड लग रहा है, तो चलो इसमें तो हम ट्राई मार सकते हैं। चलो इसमें शायद हो गया 1 2 3 4, हाँ 4, यहाँ ये मार दिया है ना, यही होगा ना? नहीं भाई आंसर ये है ट्रेडिशनल। तो कस्टम एंड कल्चर, जो मैंने आपको अंडमान का एग्जांपल दिया था, या अमेज़न फॉरेस्ट का दिया या वेस्टर्न घाट का दिया, वो यहीं से आता है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, ये मैं क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा दे रहा हूं कि आप थोड़ा फंसिए, ठीक है। ये एक वो है समझिए स्पेक्ट्रम है, कि जो अब आपको समझा है कि कोई भी चीज 100% नहीं है यहाँ पे। तो जैसे अगर कम्युनिज्म देखे तो यहाँ पे देखिए, एक मैं और क्लास लूंगा जिसमें ना मैं आपको कम्युनिज्म वर्सेस सोशलिज्म पे डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। इस चीज को मैंने इस क्लास में कवर नहीं किया क्योंकि ये बहुत डिटेल हो जाता और ये बहुत बड़ा क्लास हो जाता, तो इस वीडियो का आप इंतजार करिएगा, ठीक है। तो कम्युनिज्म में क्या होता है कि प्योर प्लान्ड इकोनॉमी, सब कुछ प्लान्ड है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लिया कि अब अगेन प्योर जब हम बोलते हैं तो क्या 100% नहीं, वो बस थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली मे बी 95%, 92%, समझ रहे हैं ना। शायद नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा होगा तो उससे थोड़ा कम क्यूबा होगा, उससे थोड़ा कम शायद आपको लाओस होगा, उससे थोड़ा कम शायद आपको रशिया होगा। रशिया तो ऑल दो मतलब एग्जाम्पल लेना भी नहीं चाहिए, फिर भी चलिए वेनेजुएला भी ले सकता था मैं एग्जाम्पल। तो देखिए कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, उससे कम सोशलिस्ट में होगा, घबराइए मत, यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस कवर हो जाएगा, ठीक है, जब इसको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे अपना कंट्री आ जाता है, फ्रांस और अब अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया फ्रांस और स्वीडन के साथ आएगा कि ये अलग आएगा? इंडिया आपको यहाँ पे गवर्नमेंट का आपको रिलेटिवली शायद थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, क्यों? क्योंकि वो कंट्री के पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज आ चुका है, अब इतना वो गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए एक्शन ले सकती है। तो वेलफेयर के लिए जो एक्शन ले रही है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन सिंस गवर्नमेंट का वहां पे इन्वॉल्व, मान लीजिए जैसे हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, ठीक है, अब गवर्नमेंट ही वो पैसा दे रही है ना, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो गया, तो गवर्नमेंट दे रही है तो वो उसको मार्केट इकोनॉमी ना बोले, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां पे आपको गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जो है कर्टेल कर्ब और उसको डिसमेंटल करने के लिए नहीं है, उसको और फैसिलिटेट करने के लिए। इसीलिए ये लोग बहुत डेवलप कंट्री है, ठीक है। और यहां पे अपना मान लीजिए इंडिया आता होगा, जहां पे गवर्नमेंट का थोड़ा इन्फ्लुएंस है कुछ सेक्टर में, और ये यूनाइटेड स्टेट या फ्रांस या ये लोग होते हैं जहां पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो है लेकिन रिलेटिवली थोड़ा कम है। और यहाँ प्योर मार्केट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ना प्योर कम्युनिज्म करता है ना करता है, सब कुछ 90 80 70 ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन, इकोनॉमिक सिस्टम कैन इवॉल्व ओवर टाइम ड्यू टू, इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व भी करता है, हमको तो लगता था कि बस सेल इवॉल्व करता है और आदमी इवॉल्व करता है। चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड डिमांड, क्या पता पॉलिटिकल है, हाँ ये तो सही लग रहा है यार, इसी से करता होगा, लोग नया नया पॉलिसी लाता होगा उससे इवॉल्व कर जाता होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड, इससे टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक सिस्टम से क्या मतलब है यार? ऑल ऑफ द वर्ल्ड, या हमको लगता है ऑल ऑफ द वर्ल्ड हमेशा सही होता है, हम तो इसी पे आज तुक्का खेलेंगे। तुक्का, ऐसा है कि तुक्का तो आपका लग गया भाई लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को, ये सब तो मैं मजाक करता हूँ, लेकिन हाँ इकोनॉमिक सिस्टम कैन इवॉल्व ओवर टाइम ड्यू टू, अब कंज्यूमर, आप
कल को कंज्यूमर सिर्फ ये इंश्योर करते थे कि हम मार्केट इकोनॉमिक्स से डील करें, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, ठीक है, वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का वेट कर रहा है कि हाँ 10 साल बाद शायद आ जाएगा तो हमको फ्री में पैसा मिलेगा, हमको काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये काम नहीं करना पड़ेगा क्या, ये प्रेफरेंस है, ये कहाँ से आया, ये ओवर द पीरियड आया, ठीक है। तो ये आपको जो कि ये डिमांड हमको कि हमको बहुत कम काम करना है, आप गवर्नमेंट हमको एक बेसिक मिनिमम दे दीजिए पैसा, उससे मेरा काम चल जाएगा। तो ये प्रेफरेंस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स ऑब्वियसली वही कि अब कोई कंट्री है वहां पे, जैसे म्यांमार है अपना, वहां पे कुछ साल पहले तक मान लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री चल रहा था और वहां पे आर्मी कंट्रोल ले ली और वो उसको कम्युनिस्ट की तरफ जा रही है। नेपाल में ये वाला प्रॉब्लम चलते रहता है। तो पॉलिटिकल आपको सोशल फैक्टर हो गया, और अपना ही कंट्री हो गया कि पहले हम लोग रिलेटिवली ज्यादा सोशलिस्ट कंट्री थे, अभी रिलेटिवली उससे मूव होके हम लोग मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द इनोवेशन। अब ये कैसे कर सकता है कि अब आपको मान लीजिए हम इतना टेक्नोलॉजी, जैसे एआई आया हुआ, अपना एआई आ रहा, एआई हमारा प्रोडक्शन इतना एफिशिएंट कर दे कि इवेंचुअली किसी को कोई काम ही ना करना पड़े। तो अगर किसी को कोई काम ना करना पड़ेगा तो क्या होगा कि कुछ एक्सचेंज नहीं होगा आपस में बात, तो बस सबको सबको अपना वांट, इवेंचुअली इकोनॉमिक्स ही होता है ना कि वांट को रिसोर्सेज से मिलाना, रिसोर्सेज से मिलाना। अब एआई आपको अगर ये काम कर दे तो इवेंचुअली आपको क्या होगा कि वो सिस्टम जो पहले मार्केट इकोनॉमी था वो शायद आपको हो जाएगा प्योर कम्युनिस्ट में, कि गवर्नमेंट बस बोल देगा कि सबको बांट दो क्योंकि एआई तो सबका काम कर दे रहा है। तो ये इवेंचुअली हो गया, आपको इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो गया। तो ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है समझाने के लिए कि कैसे आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। Which of the following economic system best describe the most modern economic system? ये आप बनाइए, ठीक है। इसमें ये वर्ड आप अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आंसर आपको दे दिया है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। अब आंसर आप ट्राई करिए ये, क्योंकि आप तुरंत आंसर देख लीजिएगा और फिर आप इसको टेप दीजिएगा। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मैंने अच्छा खासा दे दिया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। वेट करिए आपको इससे और भी इलेक्ट्रीफाइंग क्लास का, जिसका नाम है सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। उसमें आपको इस क्लास का एक सब पार्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक था, सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, और आदमी को जानना चाहिए बिकॉज ये दोनों वर्ड को आदमी सिनोनिम्सली यूज करते रहता है, जो कि है नहीं। इसमें ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन एक बहुत डीप बड़ा अंतर है जो कि हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और अप्रिशिएट करिए कि आप इस क्लास को लाइक कर रहे हैं, और क्वेश्चन जरूर बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आपको आउटराइट इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं भी तो आपका क्या समझे उसको ये सॉलिडिफाई करता है और हेल्प करता है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।